अखाड़े या किसी मंदिर की प्रतिकृति आपको लुभाने लगेगी। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। प्रयागराज के कुंभ सिटी में सेक्टर 8 में बन रही है मां वैष्णो देवी की अद्भुत गुफा। और जब भक्त इस गुफा में आधा किलोमीटर घूमेंगे तो वो वैसा ही अनुभव कर पाएंगे जिस तरीके से बाण गंगा से लेकर मां वैष्णो देवी पहुंचने तक जम्मू में करते हैं। श्रद्धालु 500 मीटर गुफा के अंदर घूमकर भी मां वैष्णो देवी की गुफा के रेप्लिका को देख सकते हैं, जहां आपको चरण पादुका, हनुमान जी और अर्धकुमारी के दर्शन होंगे और फिर इसके बाद बाबा अमरनाथ के भी दर्शन हो सकेंगे। महाकुंभ की बहुत सारी तस्वीरें आपने देखी होंगी, लेकिन महाकुंभ में आपको मां वैष्णो देवी के दरबार के भी दर्शन हूबहू होने वाले हैं। जी हाँ, नमस्कार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मां वैष्णो देवी की उस गुफा पर, जिसके दर्शन आप सभी को प्रयागराज आने पर इस महाकुंभ के दौरान हो सकते हैं। और यही उस गुफा का प्रवेश द्वार रहेगा। और अगर ये पूरा स्वरूप मेरे विजय राकेश आपको दिखा पाए तो किस तरीके से ये भव्य स्वरूप तैयार किया जा रहा है। तैयारियां तो और भी बहुत हैं, तस्वीरें तो और भी बहुत हैं जो आपको हैरान करती हैं, लेकिन यहाँ पर मां वैष्णो देवी की ये जो गुफा बनाई जा रही है, इसने देखते ही हमारा ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। हालांकि अभी निर्माण कार्य जारी है, लेकिन आपको हम इस पूरी गुफा की सैर भी कराएंगे और आपको जब दिखाएंगे कि किस तरीके से मां वैष्णो देवी की इस गुफा में श्रद्धालु आ सकेंगे, दर्शन कर सकेंगे। और ये पूरा जो स्ट्रेच गुफा का अंदर बनाया गया है, ये तकरीबन 500 मीटर 600 मीटर के आसपास, यानी तकरीबन आधा किलोमीटर का स्ट्रेच बनाया गया है, जहां हर स्पॉट पर आपको उस तरीके से ही दर्शन होंगे जैसे कि दर्शन आप मां वैष्णो देवी के दरबार जाने पर करते हैं। शुरुआत बाणगंगा से होगी, बाणगंगा से आप होते हुए फिर चरण पादुका तक जाएंगे, फिर आप हनुमान जी के दरबार तक पहुंचेंगे, उसके बाद अर्धकुंवारी के दर्शन आप करेंगे, फिर मां वैष्णो देवी के दर्शन करेंगे और साथ ही साथ यहाँ आप भैरव बाबा और यहाँ पर आप महाकाल के दर्शन भी कर सकते हैं, बाबा अमरनाथ के दर्शन भी कर सकते हैं। तो प्रयागराज जिन्हें तीर्थों का राजा कहा गया है, यदि आप प्रयागराज महाकुंभ के दौरान आते हैं तो मां वैष्णो देवी के भी इस भव्य दरबार के दर्शन आपको होंगे। थोड़ी सी सैर हम भी आपको कराएंगे, लेकिन उससे पहले जो जानकार हैं इस जगह के, उनसे जरा बात कर लेते हैं। यहाँ ये क्या बन रहा है? ये वैष्णो देवी का स्वरूप दरबार बन रहा है। और इसके पीछे का क्या मंतव्य है? मंतव्य यही है कि जो लोग वो वैष्णो देवी तक नहीं पहुंच पाते हैं, वो कम से कम यहाँ आके वैष्णो माँ की जो स्वरूप वहाँ का है, कहाँ पे क्या चीज़ होता है, कहाँ पे कौन सी भगवान के दर्शन होंगे, ये सारा स्वरूप दिखाया जा रहा है। थोड़ा सा आप हमें सैर करा देंगे? हाँ, सैर तो करा सकते हैं। जी, तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले आपको मिल जाएंगे बाणगंगा। तो बाणगंगा के दर्शन यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को सबसे पहले होंगे। बाणगंगा से जैसे ही आगे बढ़ेंगे आपको चरण पादुका के दर्शन होंगे। फिर उससे अगर आगे बढ़ते हैं तो बजरंगबली, जो बताया जा रहा था, बताते हैं लोग कि वो गुफा के द्वार पे ही होते थे, तो वहाँ से बजरंगबली मिलेंगे। तो मां वैष्णो देवी के दरबार में जब श्रद्धालु आएंगे तो यहीं से वो प्रवेश करेंगे। सही कह रही हूँ? प्रवेश द्वार यही होगा। यही होगा। हाँ। और सबसे पहले हमें होंगे बाणगंगा के दर्शन। उसके आगे बढ़ेंगे तो फिर आपको चरण पादुका के दर्शन होंगे। तो चलिए आपको बाणगंगा के दर्शन कराते हैं, जहाँ श्रद्धालु जो है वो सबसे पहले यहाँ जब आएंगे तो जिस तरीके से वैष्णो देवी के दरबार में वो जाते हैं और बाणगंगा के दर्शन उन्हें होते हैं, तो यहाँ पर आप बाणगंगा के दर्शन करेंगे। यहाँ पर एक जलधरा की व्यवस्था की गई है, तो यहीं पर आपको होंगे बाणगंगा के दर्शन। और यहाँ अभी चूंकि निर्माण कार्य जारी है तो माता की मूर्तियां, प्रतिमाएं यहाँ पर लगनी अभी बाकी हैं। तो अब मां वैष्णो देवी की ये जो गुफा बनाई गई है उसकी दूसरी मंजिल पर मैं मौजूद हूँ और यहाँ से अगर आप देखेंगे तस्वीरें तो ये जो दूसरा स्टॉप रहेगा, यहाँ पर चरण पादुका, जैसे वैष्णो देवी जब आप जाते हैं तो चरण पादुका के दर्शन आप करते हैं, तो यहाँ आपको चरण पादुका के दर्शन होंगे। तो मां वैष्णो देवी की गुफा जब आप आएंगे तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर गुफा का निर्माण किया गया है। ऐसे ही अंधेरे रास्तों में से यहाँ पर लाइट की व्यवस्था की गई है और यहाँ आएंगे आप बजरंगबली के दर्शन करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर उनकी प्रतिमा रहेगी। उनकी प्रतिमा के दर्शन करने के बाद, उनको निवेदन करने के बाद आप इस गुफा में प्रवेश करेंगे।
तो हनुमान जी के दर्शन करके जहां से गुफा में आप प्रवेश करेंगे उसके बाद आपको दर्शन होंगे अर्धकुंवारी के, फिर आपको दर्शन होंगे माँ वैष्णो देवी के, और उसी गुफा से होते हुए यानी उसी मार्ग से होते हुए भैरव बाबा के दर्शन करके आप पहुंचेंगे इस गुफा की चोटी पर, जहां आपको भैरव बाबा के दर्शन होंगे। यहाँ पर आपको बाबा अमरनाथ के दर्शन होंगे भैरव बाबा के बाद। तो ये सबसे ऊपर जो चोटी बनाई गई है, जैसे अमरनाथ बाबा के दर्शन करने के लिए आपको एक चढ़ाई चढ़कर दर्शनों का फल प्राप्त होता है, वैसे ही यहाँ भी एक चढ़ाई बनाई गई है माँ वैष्णो देवी की। उसके बाद उस चढ़ाई के बाद आप बाबा अमरनाथ के दर्शन यहाँ पहुंचकर कर सकते हैं। तो यहाँ जिन्होंने बनाया है इसको जान लेते हैं कि किस तरीके का आपका तजुर्बा रहा है, कितना वक्त इसको लगा है। इसको बनाने में तकरीबन 20 दिन समय लगा और इसमें 15 से 20 मजदूर रेगुलर काम कर रहे हैं 20 दिनों से। और अगर श्रद्धालु प्रयागराज आएंगे तो किस सेक्टर में उन्हें आना है, कहाँ वो दर्शन कर सकते हैं? उनको प्रयागराज सेक्टर 8 में आना है, कुंभ के सेक्टर 8 20 नंबर पुल के बगल में। ठीक है, तो सेक्टर 8 आइए, 20 नंबर जो पुल है उसके बगल में आइए और वहीं पर आपको माँ वैष्णो देवी के इस अद्भुत दरबार के दर्शन हो सकते हैं। और प्रयागराज की इस धरती पर आकर माँ वैष्णो देवी के दर्शनों के साथ साथ भैरव बाबा और बाबा अमरनाथ के दर्शन भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो वैष्णो देवी के दर्शन के बाद आपको दर्शन कराते हैं रबड़ी वाले बाबा का। जी हाँ, रबड़ी वाले बाबा जो एक दिन में करीब 130 लीटर दूध की रबड़ी बनाते हैं और अपने भक्तों को बांटते रहते हैं। उनकी रबड़ी की कढ़ाई सुबह 8 बजे से चढ़ जाती है। संत महात्माओं की सेवा के कई दृश्य आपने देखे होंगे, लेकिन आज एक ऐसा दृश्य मैं आपको दिखाने जा रही हूँ जहाँ पर संत महात्मा भक्तों और श्रद्धालुओं की सेवा के लिए आतुर हैं और लगातार निरंतर ये कार्य कर रहे हैं। और इस प्रयागराज में इस महाकुंभ में धूम मचा रही है रबड़ी वाले बाबा की रबड़ी। तो इस वक्त उन्हीं के पास मैं मौजूद हूँ और मैं आपको बता दूँ कि दिन भर में 125 लीटर 130 लीटर दूध जो है वो खप जाता है। सुबह 8 बजे ये रबड़ी बनाना शुरू करते हैं और रात के 2:30 बजे तक निरंतर ये कार्य चलता रहता है। इस तरीके से बाबा का ये कड़ाहा और उसमें लगातार वो इस रबड़ी को बनाते हैं और फिर भक्तों के लिए वो ये थाल सजा कर रखते हैं। वो भी आपको मैं दिखाऊंगी किस तरीके से वहां पर वो थाली सजाई गई है। पहले भोग लगाया गया है, प्रसाद लगाया गया है, उसके साथ ही भक्तों के लिए ये प्रसाद की व्यवस्था जो है वो दिन भर निरंतर जारी रहती है। तो आपकी रबड़ी बाबा लगातार महाकुंभ में जो है वो फेमस हो रही है। जी, बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है। भगवती की कृपा है, गुरु महाराज की कृपा है। आश्रवक्षा सर्वदीक्षा नाम देव ऋषि नाम जनार्दना गंधर्वा नाम चा चित्रा रथा सिद्धा नाम कपलोमणि। मैं श्री महंत देवगिरी श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी से बिलोंग करता हूँ। वर्तमान में मुकामी पोस्ट पर हूँ, पर ये गुरु महाराज की कृपा मेरे को 2019 से ही हुई है। 2019 में भी हमने 1.5 महीना ये रबड़ी का चलाया था, 9 दिसंबर से 6 फरवरी तक। अभी भी ऐसा ही योग बना है, 9 दिसंबर से शुरू किया है, 6 फरवरी तक ये निरंतर चलती रहेगी। संत सेवा करवाने के लिए संत समाज होता है, लेकिन आप यहाँ निरंतर श्रद्धालुओं की भी सेवा में जुटे हुए हैं। ये प्रेरणा कहाँ से मिली? ये आत्मा से परमात्मा, परमात्मा से परम गति, ये भगवती की ही कृपा आप समझिए। ये अंतःकरण का विषय है भगवती का। और यहाँ पर भी आप देखिए अमूल दूध के यहाँ पर बड़े पैकेट जो हैं 6-6 लीटर के पैकेट हैं बाबा रखे हुए हैं। कितने पैकेट ये दिन भर में खप जाते हैं? अब ये लगा लीजिए आप अंदाज, 125-30 लीटर मैंने आपको बताया है। हाँ, तो कई पैकेट जो है वो 6-8 10 पैकेट ऐसे मंगाते रहते हैं और दिन भर में से काटते रहते हैं। कितनी कढ़ाइयाँ लग जाती हैं दिन भर में? 2 से 3 कढ़ाइयाँ लग जाती। तो 2 से 3 ये बड़ी बड़ी कढ़ाई जो है वो दिन भर में खप जाती है। और यहाँ निरंतर भक्त जो हैं इस स्वाद रबड़ी का जो स्वाद है वो चखने के लिए पहुँचते हैं। बाबा, जब आप ये इसकी शुरुआत पिछले अर्ध कुंभ में आपने की थी, जी 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 बिल्कुल। और इस बार उसका दायरा कुछ बड़ा है? तो बढ़ ही रहा है, बढ़ता ही रहता है। इस बार तो कुंभ भी बहुत महत्व का है, 140 करोड़ जनता आने की संभावना है। तो कितनी उम्र हो गई आपकी? लगभग 53 वर्ष। लगभग 53। और घर परिवार बच्चे सब? ये तो जमाना गया, 13 वर्ष की उम्र से निकल चुके हैं। तो 13 वर्ष से अब तक आपने सन्यासी जीवन में क्या कुछ देखा? क्या अब आज की पीढ़ी को देखते हैं तो क्या बदलाव महसूस करते हैं? नहीं, बहुत बदलाव है, बहुत उत्तम है। बहुत ज़्यादा समाज के विषय में तर्क करना भी उचित नहीं है। तो
आत्मा का भाव है, भक्ति का रस है, तप है, त्याग है, तपस्या है। और यदि आपको इसका स्वाद चखना है तो आप भी रबड़ी वाले बाबा के यहाँ आ सकते हैं और प्रसाद रूप में ये रबड़ी यहाँ पा सकते हैं। इसका स्वाद चख के अपने आप को सौभाग्यशाली बना सकते हैं, क्योंकि ये महाकुंभ में ही है मुमकिन कि आपको ये रबड़ी जो है वो संतों महात्माओं के इस तरीके से हाथ से खाने को मिल रही है, ये प्रसाद ग्रहण करने को मौका मिल रहा है। तो देखा आपने, इस महाकुंभ में आपको इस तरह के लोग मिलेंगे, तरह तरह के बाबा मिलेंगे। कोई पशु की सेवा कर उसमें भगवान ढूंढ ले रहा है, तो कोई रबड़ी खिलाकर ही लोगों की प्रसन्नता को शिव का प्रसाद मान खुश हो ले रहा है। यही तो है अध्यात्म का संसार, जहाँ ईश्वर से मन लग जाता है तो बाकी चीजें गौड़ हो जाती हैं। कुंभनगर से अमृता गर्ग के साथ टीम न्यूज स्टेट।